आपको किसी तरीके का कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि आप यहाँ आएं और तब आप राम बोले, नारे लगाए। नहीं, आप यहाँ आएंगे, माहौल देखेंगे, भक्ति भावना अपने आप आपके अंदर जाग जाएगी। हमारी सहयोगी मोनिका ने कुछ संतों से बातचीत की, साथ ही साथ कुछ संगीतकार उनके साथ मौजूद रहे। जरा सुनिए संगीतकार की धुन पर कैसे जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं हमारे संत समाज। से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम, दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम। कब से हमने नैन बिछाए, मन में ही हम आस लगाए, मन में ही हम आस लगाए, आओगे तुम अपने घर में, होगी खुशियाँ हर घर घर में, होगी खुशियाँ हर घर घर में। दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम, दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम। बरसों के बाद अयोध्या में एक खुशी अनोखी आई है, बरसों के बाद अयोध्या में एक खुशी अनोखी आई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में सीता माई है, प्रभु संग बजरंगी विराजे, प्रभु संग बजरंगी विराजे, राम राज की छाप है, त्रेता युग में विजय हुए थे, कलयुग में भी आप है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम, दिल से है स्वागतम प्रभु आपका स्वागतम, आज है शुभ आगमन, दिल से है स्वागतम। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, सोई सकल शोभा के खानी। जी हाँ, प्रभु श्री राम अब टेंट से ठाट बाट यानी कि नव्य भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। और देखिए उल्लेख यही है, एक वनवास काट के जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तो दीपोत्सव हुआ था, लेकिन आज अयोध्या में हम मौजूद हैं और यहाँ पर दिवाली से कम कोई महोत्सव नहीं है। एक खास पैनल संतों का हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और देखिए प्रभु श्री राम को अर्पण करने के लिए कुछ भजन लगातार हो रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ देखिए चेकमक बैंड है जो राम धुनों को आप तक पहुँचाएगा और इसके अलावा हमारे साथ संत समाज के भी लोग हैं। अवध कैसे बदला है, अयोध्या में किस तरीके की रौनक लग रही है और अवधवासी देशवासी किस तरीके से राम लल्ला के लिए यानी कि 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, इनसे सबसे बातचीत करेंगे। एक बार मैं जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ कौन कौन मेहमान हमारे साथ है। हमारे साथ महंत विष्णुदास जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पे। इसके अलावा हमारे साथ मनीष शर्मा जी है, कवि है, व्यंग है, राम के ऊपर आपको कविताएं सुनाएंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। भार्गवानंद जी हमारे साथ है, इनसे भी हम जानेंगे कि अयोध्या कितनी बदली और कितनी खास लग रही है। इसके अलावा कुछ और संतों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत में विष्णुदास जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए 500 सालों की वो प्रतीक्षा खत्म हो रही है। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान अब टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। जो अयोध्या रंग बिरंगों से राममय सजावट है, जहाँ मठ मंदिरों में देखा जाए कीर्तन हो रहे हैं, राम का धुन हो रहा है, यही तो रामराज है। मगर एक बहुत हमको आत्मा दुखी हो रही है कि राम मंदिर बन रहा है तो विरोधी तैयार हो रहे हैं और जिनको न्योता मिला वो कह रहे हमको नहीं जाना चाहिए, जो बुलाएंगे राम जी तब आएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि ये राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, राष्ट्र का कार्यक्रम है, राष्ट्र के कार्यक्रम में आना चाहिए। ये वो नाराजगी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि निमंत्रण हमें मिला नहीं है, अगर मिला भी है तो हम आएंगे नहीं। आपसे मैं जानना चाहूंगी मनीष शर्मा जी, क्योंकि देखिए विरोधी बहुत ज्यादा हैं, विरोधी कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिला है लेकिन हम प्रभु श्री राम के दरबार में तब नहीं आएंगे, हम बाद में भी आ सकते हैं, निमंत्रण की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम को आप किस तरीके से चरितार्थ करेंगे? बिल्कुल, देखिए विपक्ष से निवेदन है कि आप जब भी आए जरूर रामलला के दर्शन करिए। हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप दादाजी ने कहा है कि राम लड़ने का विषय नहीं है, सेलिब्रेट करने का विषय है। तब उन्होंने कहा है न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है।
नहीं समझी गई या बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो राम सबके हैं, राम क्या हैं? 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ राम है क्या। राम लिख आई ये कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना। सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर, सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर। और विपक्ष के लिए 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि आप आइए दर्शन करिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो सुनिए। बीते कुछ मास से नहीं आए, उनके कुछ खास भी नहीं आए। आप तो आ गए हैं दूरी से, आप तो आ गए हैं दूरी से। कुछ है जो पास से नहीं आए। क्या कहेंगे भागवानंद जी? जो पास है वो भी नहीं आ रहे हैं, जो दूर है वो भी नहीं आ रहे हैं। पहले कहते हैं कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, पहले उसे विवादास्पद बयान देते हैं उस पर, और अब कहते हैं कि निमंत्रण मिला लेकिन हम आएंगे नहीं। देखिए, भगवान राम का निमंत्रण जा रहा है उनके पूर्वजों के लिए, उनके लिए सौभाग्य की बात है। और आएंगे कैसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंत जी थे, और इसी अयोध्या का नाम फैजाबाद था। उस समय के नायडू जी अयोध्या के डीएम थे फैजाबाद के। जब तथाकथित मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिली थी, विग्रह मिली थी, तो जवाहरलाल जी ने कहा कि वहाँ कह दो कि वहाँ पर मूर्तियां नहीं है, केवल मस्जिद ही है। पंत जी को पत्र लिखा, पंत जी ने डीएम जी को पत्र लिखा, लेकिन डीएम ने कहा सनातन मेरा छोड़े, सनातन रहेगा, मैं सनातन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, जो सत्य शाश्वत है वो रहेगा। डीएम जी ने कहा के नायडू जी ने मैं नहीं कहूंगा कि विग्रह नहीं है यहाँ पर, इसीलिए उनको डीएम पर से बहिष्कृत कर दिया गया था। तो इनके पूर्वजों की देन है, ये टिप्पणी करते हैं, आरोप करते हैं, आते नहीं है जाते नहीं है। मैं कहना चाहूंगा महाराज आपके लिए सुनहरा मौका है, आओ। अरे मेरे राम जी तो ऐसे हैं कि जिस समय लंका का नायक रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान राम की शरण में आया था, भगवान राम की जब शरण में आया भगवान ने स्वीकार कर लिया कि जब सभी तो आवा शरणाई रखिया दाही प्राण की नाई, शरणागत कहू जे तजहि निज अनिहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत आन। राम महाराज ब्रह्म है, राम ने समाज को जोड़ा। राम को अगर रावण को मारना होता तो अयोध्या में बैठे बैठे मार देते, लेकिन वो सुतीक्षण इंतजार कर रहा था, मैया सबरी के बैर इंतजार कर रहे थे, निषाद केवट इंतजार कर रहा था, उनको दर्शन कौन देता। राम ने रावण को मारने के लिए वनवास नहीं लिया, राम ने समाज को जोड़ने के लिए, भक्तों को जोड़ने के लिए वनवास लिया था। इसीलिए भैया चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो, हम क्या है क्या नहीं मेरे घर का मामला है, लेकिन बाहर की बात आएगी, हम सभी सनातनी समस्त हिंदू एक हैं। राम स्वर्ग, राम मोक्ष, राम परम साध्य है, राम जीव, राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। देखिए राम ही है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और देखिए चेक मार के तमाम बैंड आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या खास सुनाएंगे आप? हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आयावर थे, भारतवर्ष की नगरी है विख्यात अयोध्या नाम। ये
18 इंडिया पर आप अखंड कवरेज देख रहे हैं और अयोध्या में किस तरीके से राम धुनों की गूंज सुनाई दे रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ संतों के साथ हमने कुछ राम भजन भी गाए हैं, क्योंकि देखिए अयोध्या जो है अब त्रेता युग में लौटता हुआ नजर आ रहा है और इसी अयोध्या में तमाम राम के आदर्शों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इन्हीं आदर्शों को जीते हुए तमाम संतों ने भी कई संघर्ष देखे हैं। 500 सालों का इंतजार उनका खत्म हुआ है, लेकिन प्रभु श्री राम के लिए किस तरीके से भजन के जरिए या ये यूं कहें जो प्रस्तुतियां तमाम लोग दे रहे हैं, किस तरीके से प्रभु श्री राम उनके लिए क्या है वो उनका विवरण कर रहे हैं। उनसे हमने बातचीत की है, वो भी सुनिए। भगवान श्री राम का बाल स्वरूप जो है भव्य नव्य मंदिर में बैठने वाला, उस बाल स्वरूप को अगर आप याद करें तो क्या भजन उनके लिए आप भेंट करेंगे? ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, किलकत उठ गिरत धाय, परत भूमि लट पटाए, किलकत उठ गिरत धाय, परत भूमि लट पटाए, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र। बाल लीला के लिए कहा गोस्वामी जी ने एक चौपाई में बहुत सुंदर वर्णन किया, जिनकर मन, अभी इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात आ जाएगी, जिनकर मन इनसन नहीं राता और ते जनु वंचित किए विधाता, जिनका मन भगवान की बाल लीला में या बाल स्वरूप में नहीं लगा, उनको मान लीजिए विधाता ने व्यर्थ बनाया इस पृथ्वी पर।